नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने फिक्स डिपॉजिट में किस तरह की गलती मत करें। खास करके जो इन्वेस्टमेंट टेनर होता है उसके ऊपर ये पूरा फोकस्ड वीडियो है इस समय के सिनारियो को देख करके, क्योंकि कोविड-19 गया है और अभी सितंबर के महीने में, यानी कि अगर आप लोग देखेंगे इसके पहले महीने अभी अक्टूबर चल रहा है, तो इसमें इन्फ्लेशन रेट जो आप लोगों का दर्ज हुआ था वो 7% के ऊपर था। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जनवरी में इन्फ्लेशन रेट जहां पे 4% के आसपास था वहीं पे 3% तक इतने ही समय बढ़ गया, यानी कि 3% ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है सितंबर तक में। अभी अक्टूबर का जो भी आंकड़ा आएगा अगर एवरेज देखेंगे तो 6% के ऊपर का इन्फ्लेशन चल रहा है। तो उसी को ध्यान में रख करके दोस्तों आप लोगों को मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप लोगों के अंदर जो एक मिसपरसेप्शन बना होता है कि भैया फिक्स डिपॉजिट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट आप लोगों के सामने कुछ है नहीं। तो देखिए, अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं तो कई लोग जो कराते हैं फिक्स डिपॉजिट मिनिमम 3 साल का, मैक्सिमम 5 साल, या फिर जो बैंक्स ऑफर करते हैं मैक्सिमम 60 महीनों के लिए, 120 महीनों के लिए, जो कि आप लोगों के 10 सालों के लिए होता है। तो मैं आप लोगों को इस पे ध्यान ले जाना चाहूँगा कि अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट अभी कराते हो, ठीक है, और आप लोगों ने 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल इस तरह के ऑप्शन को चूज कर रखे हैं, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं पे घाटा हो सकता है फ्यूचर में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि देखिए अभी जो रेट्स हैं फिक्स डिपॉजिट पे या फिर जो भी डिपॉजिट स्कीम्स हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, इनमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप लोग SBI की देखते हैं जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, ये आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट पे 3 या 5 साल की बात करते हैं तो 5 से 5.5% से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट आप लोगों को ऑफर नहीं कर रहा है। ठीक है, अब क्या है दोस्तों कि इंटरेस्ट रेट का जो पूरा ये मसला जुड़ता है वो डायरेक्टली लिंक्ड कर दिया गया है रेपो रेट से। तो RBI की जो पॉलिसीज आती हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से, तो उस पर भी कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है आप लोगों के जो डिपॉजिट्स के रेट हैं। तो आगे चल करके जैसे कि SBI या फिर जो भी गवर्नमेंट या फिर PSU में आप लोगों के पैसे हैं वहां पे फिक्स डिपॉजिट आप लोग करा रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली आप लोगों का रेपो रेट से लिंक्ड होता है। अगर रेपो रेट आगे बढ़ता है, अभी तो फिलहाल रेपो रेट काफी कम है जिससे कि लोन्स भी आप लोगों के लिए सस्ते मिल रहे हैं, उसी के उलट क्या हो रहा है कि आपके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं, क्योंकि बैंक की कमाई जो है जितना कमाएगा उतना ही आप लोगों को देगा, क्योंकि RBI ने स्ट्रिक्टली गाइडलाइन दिया है कि आप लोग जो भी ब्याज दरें रख रहे हो लोन्स पे, चाहे होम, कार या फिर पर्सनल हो, वो रेपो रेट से लिंक्ड होने चाहिए। तो वो बैंक कमाएगा नहीं आप लोगों से, तो फिर आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट पे रेट्स ज्यादा कैसे देगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चीजें मैटर करती हैं। तो आप लोगों को जो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग फिक्स डिपॉजिट कितने समय के लिए कराएं, अगर कराना चाहिए तो देखिए, जो मुझे लगता है फिक्स डिपॉजिट कराने का जो सबसे सही समय है वो इस समय के हिसाब से आने वाले 1 साल के लिए है। 1 साल के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि देखिए अगर आप लोग 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आप लोगों का जो मैच्योरिटी टाइम होगा वो 12 महीने होगा, या फिर कोई आप लोगों का 111 दिन ऑफर कर रहा है, कोई आप लोगों का 222 दिनों का, इस तरह के भी ऑफर्स कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को अट्रैक्टिव रेट्स मिल रहे हैं एज कंपेयर टू 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल। अगर आप लोग इस तरह के संख्याओं में दिनों में जाते हैं, जैसे कि 3 महीने 21 दिन वगैरह वगैरह, इस तरह के ऑफर्स आप लोगों के बैंक्स दे रहे हैं, तो उनमें आप लोग जरूर देखा कीजिए कि अगर आप लोग ये फिक्स डिपॉजिट चूज करते हैं तो इसमें ज्यादा रेट्स मिल रहे हैं एज कंपेयर टू 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, अब मैं मानता हूं दोस्तों कि आगे चल करके आपका बैंक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता है फिक्स डिपॉजिट पे। मान लीजिए कि अभी आप लोगों को 5% मिल रहा है, आगे चल करके 6% मिल रहा है, और आप लोगों ने टेनर चूज किया है 3 सालों का, तो वहां पे क्या करेंगे, सोचेंगे कि अभी तो मेरा 1 साल हुआ है, 6 महीने हुआ है, 7 महीने हुआ है, चलो अपनी FD को हम तोड़ देते हैं, फिर उसके बाद एक नया डिपॉजिट बनाते हैं जो कि हमें अच्छे रेट्स पे मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का जो इंटरेस्ट होगा, जो भी आप लोगों की कमाई होगी, जो 5% पे आप लोगों ने किया है, उसको आप लोगों को 4.5%, 4% इस तरह से कटौती करके दी जाएगी अगर आप लोग प्री मेच्योर विड्रॉ करते हैं अपने फिक्स डिपॉजिट को। तो यहाँ पे तो आप लोगों को इंटरेस्ट रेट पर भी घाटा हो रहा है, दूसरे कि आप लोगों के जो टैक्सेस वगैरह है, जो कैपिटल गेन्स वगैरह अगर बन रहे हैं, इंटरेस्ट रेट की जो अर्निंग हो रही है वो भी आप लोगों की टैक्सेशन में जाएगी, वो आप लोगों की टैक्सेबल इनकम में भी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, क्योंकि कई लोग 50-50 लाख की भी फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, कि 1 करोड़ की भी फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस समय कम टेनर की फिक्स डिपॉजिट के साथ जाएं, जिससे कि आप लोग अगर फ्यूचर में
देखते हैं कि बैंक आप लोगों का अच्छे इंटरेस्ट रेट्स अब दे रहा है, तो आप अपनी फिक्स डिपॉजिट को दोबारा से कर सकते हैं, दोबारा से उन पैसों को री इन्वेस्ट करके अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट पे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आप लोगों को नहीं मिलता है। यानी कि अभी जो इंटरेस्ट रेट है, अगर कल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुए तो वो इंटरेस्ट रेट्स आप लोगों को ऑफर नहीं करे जाते हैं, आप लोगों को नए डिपॉजिट लेने पड़ेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनको भी ये स्ट्रैटेजी बताइए कि उनको भी इंटरेस्ट रेट्स में घाटा ना हो, उनको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, क्योंकि आगे चल करके अगर रेट्स ज़्यादा हो गए तो थोड़ा बहुत पछताते हैं कि इतने साल का किए होते तो मैच्योर हो गया होता तो ये हो जाता। तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, किसी के माध्यम से ये वीडियो आप लोगों को मिला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कि और फ्यूचर की वीडियोस आप लोगों तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचती रहे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद। और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, तो आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी गई हैं, वहां से डीमैट अकाउंट क्रिएट कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में डायरेक्टली कीजिए। जय हिंद।